देशी पाकिस्तानियों को गालियां दे रहे हैं। वाह भाई वाह। भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में काफी ज्यादा बड़ा पड्डा हो चुका है। तो साला होना ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें। बांग्लादेश में नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं अमीनुल हक, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। उन्होंने ये बता दिया कि भाई मोहसिन नकवी थे वो इंसान जिन्होंने इन्फ्लुएंस करा, और गलती वहाँ पर अमीनुल इस्लाम की भी है जो इन्फ्लुएंस हुए। लेकिन वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लुहार की। आईसीसीआई के एक बार से इनके सारे पत्ते धराशायी हो गए। तो समझा था कि यू टर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद है। मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी उसमें यू टर्न है, लेकिन ये तो यू टर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 के पहुंचने से पहले आ गया बॉस। यही तो कयामत है। ईसाई के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहेगा ही चाहेगा। इस साल उनकी टूर है भारत का, बांग्लादेश का, और बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि वो टूर भारत करे। भैया मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, बांग्लादेश हो तुम आओ या ना आओ, हिंदुस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज इंडिया में बड़ी वायरल हो रही है और पूरा हिंदुस्तान हमारे ऊपर हंस रहा है। हंस रहे हलकट। भाई हम क्यों बार बार इंडिया को अपने ऊपर हंसने का मौका देते हैं? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार। क्या हुकूमत के नजदीक जमहूरियत है? अब ये सवाल उठता है, जी नहीं, ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरीयत है। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा पुश किया कि आप वर्ल्ड कप से बाइकआउट करो। ये सब दोगलापन है। इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, इंडिया से ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, वो फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने, अगर हमें आगे इसके लिए उनको ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ेगी तो वो करेंगे भी। उनको मेरी जाती राय करना भी चाहिए, क्योंकि उनके बायलैटरल टूर्स महंगे वाले हैं ही नहीं, अच्छे वाले। उनका बांग्लादेश क्रिकेट बीपीएल से कितना बनाया जाता है मुझे नहीं पता। जो आईसीसी है ना, वो बीसीसीआई का दुबई ऑफिस है। बीसीसीआई जो है वो एक्चुअली अब क्रिकेट को हॉस्टेज कर चुका है। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है, जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल सी ऑल दैट गोइंग टू वेस्ट। बांग्लादेशियों को इतनी जल्दी अकल आ जाएगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो बड़ी अकड़ में पाकिस्तान के पीछे पीछे घूम रहे थे, और इन गधों को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान इनका इस्तेमाल कर रहा है। 1971 से पहले भी करता आया था और आज फिर कर लिया। लेकिन जब इन बांग्लादेशियों को जूते पड़े और इनका तिरस्कार हुआ तो इनको पता चल गया कि बाप बाप ही होता है। अब बांग्लादेशी भारत के साथ में अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं और जो गलतियां उन्होंने की उसको भुला देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट करते आए हैं, और क्रिकेट के अंदर भी बांग्लादेश को अगर परमानेंट मेंबर की अगर सीट किसी ने दिलवाई तो उसमें भी जगनोट डालमिया का बहुत बड़ा हाथ था। और बांग्लादेश के क्रिकेट को सपोर्ट हिंदुस्तान ने हमेशा से किया है, शुरू से किया। और पहला टेस्ट मैच भी भारत ही जाके खेली थी बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर कोई भी बड़ी टीम जाके खेलना नहीं चाहती थी। बांग्लादेश के क्रिकेट को बीसीसीआई ने जितना बढ़ाया ना, उतना किसी ने नहीं बढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान के साथ लग के इन्होंने जो किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को संबंध तो ठीक बना लेने चाहिए, लेकिन इनको जो इन्होंने गलती की है उसकी पनिशमेंट भी इनको मिलनी चाहिए, ताकि फ्यूचर के अंदर ये भारत को आंख दिखाने से पहले 4 बार सोचे। कि कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहीं निकल जाता है, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के वापस आ जाता है। इसका कोई अपना नजरिया, कोई अपना असूल, कोई अपना पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात है। तो जय शाह को आना चाहिए था, ये रखना चाहिए था। और फिर तो इसमें हासिल वसूल पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान की कीमत पर बांग्लादेश को क्यों हासिल वसूल हुआ? हमें क्यों नहीं हुआ? हम क्यों हर जगह मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत, बांग्लादेश मजबूत, पाकिस्तान क्यों नहीं भाई? 100 लीग को लेकर और उससे पहले T20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, पाकिस्तान के स्पोर्ट जर्नलिस्ट सब बांग्लादेश को गालियां दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमने बांग्लादेश के लिए इतना कुछ किया, हमने बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच का बायकॉट किया। बांग्लादेश को जहां पर उन्होंने यूटर्न ले लिया और कह रहे हैं जी हमें जो भड़काया झड़काया वो सारा कुछ मोहसिन नकवी ने भड़काया, ये कसूरवार है, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। वो यूटर्न इसलिए नहीं आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई ताल्लुक रखना है नहीं रखना। वो यूटर्न इसलिए नहीं आएगा कि वर्ल्ड कप रखना है नहीं रखना, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से जो सबसे बड़ी मुर्गी है, वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर। और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है, और उस टूर का बचाने के लिए ऐसे यूटर्न लिए जा रहे हैं। और इस यूटर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था। तुम तो पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर रहे थे, उनसे ज्यादा तरक्की पे थे। तुम्हारा टका का वैल्यू पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा है, फिर भी तुम इन पाकिस्तानी की बातों में आ गए और पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी फजीयत हो गई है। लोग हंस रहे तुम पे और तुम अपने आप को समझते हो फन्ने का, लेकिन हकीकत में ना तुम 3 में हो ना 13 में हो।
उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो T20 को इतनी वैल्यू नहीं कराते, गलत फैसले किए, गलत सिलेक्शन किए, एक जज वो बॉलर उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं लिया, तो वो कुछ थोड़ी सी एरोगेंस भी शो कर रहे थे। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद करें। बिग बैश का पहला मैच आइंदा सीजन में वो इंडिया में कराना चाहते हैं। अपनी टीमें जो बिग बैश की हैं, अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चलाता है, वो बेचने के लिए तैयार है इंडियन फ्रेंचाइज को। तो जाहिर है सारे लोग इंडिया की तरफ। हमने बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच का बायकॉट किया, लेकिन आज अगर पाकिस्तानी प्लेयर द 100 लीग में बैन हो चुके हैं और पाकिस्तान ने द 100 लीग का बायकॉट कर लिया है, बांग्लादेश ने यू टर्न मार लिया है और बांग्लादेश बोल रहा है कि भाई हमें वर्ल्ड कप से बाहर करने वाला मोहसिन नकवी है। यह बात मैं नहीं कर रहा, यह बात बांग्लादेश के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस बोल रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप से हमें बाहर इंडिया या आईसीसी ने नहीं किया, बल्कि मोहसिन नकवी ने हमें वर्ल्ड कप से बाहर किया है। क्योंकि अंडरग्राउंड या पर्दे के पीछे मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को यह कहा था कि आप बायकॉट करें, हम भी बायकॉट करेंगे। अगर आपको निकाला जाएगा हम भी निकलेंगे, अगर आपको नहीं खिलाया जाएगा हम भी नहीं खेलेंगे। हुआ वैसा कि बांग्लादेश डट गया अपने बायकॉट के ऊपर, लेकिन बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से लात मारकर बाहर फेंका गया। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ बायकॉट का नाटक किया और 2 मिलियन रुपीस जो है वो लेकर अपने बैग में भरकर आठा और वापस T20 वर्ल्ड कप में रिटर्न होकर सारे मैचेस खेलने लगा। करता है या नहीं करता इस फैसले पर, और ये भी छोड़िए आईसीसी कोई रोकता है हमें आगे, कोई टीम हमारे यहाँ नहीं भेजता या कोई हमारे खिलाफ फैसला करता है, ये भी छोड़ दीजिए मैडम शेख कि हमें जो 34-35 मिलियन डॉलर आईसीसी से मिलते हैं आईसीसी से, इनका क्या बनता है? मतलब कोई सज़ा, कोई जुर्माना होता है या नहीं, या सूरत हाल ऐसे ही गुजर जाती है? इन सारी बातों को छोड़िए मैडम शेख, ये बिगानी या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फैसला है, एक जज्बाती फैसला है, एक नासमझी और बेअकली का फैसला है और एक गलत फैसला है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई, मान लिया आईसीसी पिट्ठू है भारत की, मान लिया ये भारत, सब भारत की साजिशें हैं, मगर हमने बांग्लादेश से इज़हार यकजहती किया, इस फैसले पर इस्तेजाज किया, आईसीसी और पूरी दुनिया को आगाह किया। मैं क्यों कहता हूं कि यह गलत फैसला है? अगर हमारे साथ ऐसा होता, पाकिस्तान के साथ ऐसा होता, तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इस्तेजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। उन्होंने आज सीरीज का भी ऐलान कर दिया कि जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा, पाकिस्तान टीम 3 ODIs खेलने के लिए बांग्लादेश ट्रैवल करेगी, जिसकी तारीखें भी आ गई हैं। 11, 13 और 15 तारीख को ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 ODIs खेलेंगे और ये पाकिस्तान का साल का दूसरा आप कह लो कि दौरा रहेगा। लेकिन अली साहब, इस सब के बावजूद अगर आप देखो तो बांग्लादेश ये चाहता है कि जो पाकिस्तान के साथ सीरीज होगी उस पर उनको इतना फाइनेंशियल फायदा नहीं है जितना इंडिया के साथ अगर इनकी सीरीज होती है। और इंडिया अगर इधर आ जाता है तो 400-500 करोड़ का इनको फायदा होगा। और बांग्लादेश के ऑलरेडी जो आप कह लो कि इनके काफी कुछ बोर्ड के मेंबरान से मुझे कह चुके हैं कि हम अगर इंडिया के साथ हमारी सीरीज ना हुई तो हम 5-6 साल पीछे चले जाएंगे। पाकिस्तान वाहिद वो बोर्ड है जो बगैर इंडिया से खेले अपना सर्वाइव कर रहा है। इवन बांग्लादेश, आयरलैंड, जिम्बाब्वे ये तक क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया अपनी हल्की टीम बनाकर यहां भेज देता है, लेकिन भेजता जरूर है। तो अली साहब, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा इनके लिए स्टैंड लिया, कहा कि सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, ये होगा वो होगा। इवन उस टाइम भी जब इंडियन मीडिया ने कुछ रिपोर्ट की कि शायद पाकिस्तान को अपने मुतालबे आईसीसी के पास रख दे, तो हम देख रहे थे कि बांग्लादेश मीडिया में पाकिस्तान को गालियां पड़ रही थी कि जी पाकिस्तान की वजह से हम वर्ल्ड कप में नहीं जा रहे। इवन तो ये फैसला बांग्लादेश का था, लेकिन आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक आप कह लो कि साबिक बंदे हैं, अब नहीं है, फॉर्मर है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी फॉर्मर है उनके। आज जब इंडिया के जो ऑनर हैं आईपीएल के, वो बाकी दुनिया के फ्रेंचाइज में जो वो लोग प्लेयर को बाय करते हैं, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर बैन लगा दिया है। आज ये बांग्लादेश को बोलते हैं कि हमने द 100 लीग का बायकॉट कर दिया है, आप लोग भी द 100 लीग का बायकॉट करिए। बांग्लादेश ने कहा भाई अब हम और बायकॉट नहीं करेंगे क्रिकेट का, हमें इतना बड़ा लॉस हुआ है, इतना बड़ा लॉस हुआ है कि भाई पिछले T20 वर्ल्ड कप से लेकर इस T20 वर्ल्ड कप तक हम वेट कर रहे थे, लेकिन मोहसिन नकवी ने हमें T20 वर्ल्ड कप से ही निकाल दिया। भाई दो भाई, दोनों तबाही भाई भाइयों के बीच में पड्डा खतरनाक स्टार्ट हो गया है। एक भाई बोलता है बायकॉट करो, दूसरा भाई बोलता है नहीं, तू बड़ा जाहिल का बच्चा है, तूने मुझे धोखा दिया है, तू बोल रहा था कि T20 वर्ल्ड कप में तू भी बायकॉट करेगा, लेकिन पैसों के आगे तुमने सजदा करके बांग्लादेश को धोखा दिया है, बांग्लादेश के साथ तुम खड़े नहीं हुए। अब पाकिस्तान कहता है कि हम T20 वर्ल्ड कप जीत के बांग्लादेश को जस्टिस दिलवाएंगे। भाई वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, सुपर 8 का पहला मैच आज बारिश में धुल रहा है, सुपर 8 भी निकल जाएगा, 10-15 दिन की बात और है, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, कौन सा जस्टिस दिलवाओगे बांग्लादेश को? और ये जस्टिस की बात करते हैं, यहां से T20 वर्ल्ड कप से तो निकाल दिया बांग्लादेश को,
अब जब इनके प्लेयर द 100 लीग में बैन हुए, अब ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के प्लेयर भी बायकॉट करें। ये चाहते हैं कि भाई जो पाकिस्तान करे वही बांग्लादेश करे, लेकिन हक भी बनता है इनका कि बांग्लादेश तो हमेशा इनके नक्शो कदम पर चलता है। आज बांग्लादेश को द 100 लीग का बायकॉट करना चाहिए। बांग्लादेश बोलता है नहीं, पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया है। भाई धोखा क्यों दिया है? तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो, ऑनलाइन ब्रदर हो तुम दोनों। तो इसी के कहने पे तुमने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया जाने से मना किया है। तो फिर भाई आज ये बात कहां से आ गई कि भाई पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करके आप भी अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, साले कब बदल जाए। देखो क्या आगे आगे देखो वीडियो में। भाई पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, साले कब बदल जाए। देखो क्या आगे आगे देखो वीडियो में। आ जाओ दोस्तों, इंडिया मीडिया लेटेस्ट का वीडियो है, मजा लिया जाए। भाई पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, साले कब बदल जाए। देखो क्या आगे आगे देखो वीडियो में। भाई पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, साले कब बदल जाए। देखो क्या आगे आगे देखो वीडियो में। भाई पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, साले कब बदल जाए। देखो क्या आगे आगे देखो वीडियो में। भाई पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, साले कब बदल जाए। देखो क्या आगे आगे देखो वीडियो में। भाई पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, साले कब बदल जाए। देखो क्या आगे आगे देखो वीडियो में। भाई पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, साले कब बदल जाए। देखो क्या आगे आगे देखो वीडियो में। भाई पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, साले कब बदल जाए। देखो क्या आगे आगे देखो वीडियो में। भाई पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, साले कब बदल जाए। देखो क्या आगे आगे देखो वीडियो में। भाई पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, साले कब बदल जाए। देखो क्या आगे आगे देखो वीडियो में। भाई पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, साले कब बदल जाए। देखो क्या आगे आगे देखो वीडियो में। भाई पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, साले कब बदल जाए। देखो क्या आगे आगे देखो वीडियो में। भाई पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, साले कब बदल जाए। देखो क्या आगे आगे देखो वीडियो में। भाई पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, साले कब बदल जाए। देखो क्या आगे आगे देखो वीडियो में। भाई पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, साले कब बदल जाए। देखो क्या आगे आगे देखो वीडियो में
भाई पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, साले कब बदल जाए। देखो क्या आगे आगे देखो वीडियो में।